क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने तो पहले क्या करना है, इसमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब देखिए इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात हुई है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। ये देखिए ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे 0 0 0 एक सोल्यूशन होता है ना। हम ये जो x y और z की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू अगर 0 आ जाए, y की वैल्यू 0 आ जाए, z की वैल्यू 0 आ जाए, या फिर x1 कह देते हैं, x2 कह देते हैं या x3 कह देते हैं, जो भी कह दें, ठीक है। इनकी वैल्यू 0 0 आ जाए, इसको हम सोल्यूशन जब इसका बनाते हैं इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, x y z, या फिर x1 x2 x3, ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर तो ये 0 0 0 आ जाए, मतलब हर टर्म की वैल्यू हमारे पास अगर 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं ये है ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जो इसके अलावा अगर और कोई भी सोल्यूशन आ जाए, 0 0 0 के अलावा कोई भी सोल्यूशन आ जाए, 1 2 t 1 2 3 या जो भी आ जाए, उसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने लेमडा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा जो सिस्टम है उसका जो आंसर है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो, ठीक है ना। इतना 0 0 0 ना हो, एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें उसको सॉल्व भी करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है। सबसे पहले ये सिस्टम है, हमने इसमें से ए बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया। मैं लेमडा की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकती हूँ। देखें ए मैट्रिक्स का मैंने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। और जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे लगते हैं, पहले मैंने 1 लिया, 1 को यहाँ रख लिया, ये रो ये कॉलम स्किप किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, माइनस फार्मूले का साइन और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 लेमडा, इसको लेमडा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी बारी है, माइनस लगाएंगे इसके साथ -1, ये कॉलम ये रो स्किप किया तो हमारे पास आ गया 2 2 4 -4 और ये माइनस माइनस प्लस लेमडा इंटू 1 आ गया प्लस लेमडा। और इसकी बारी है +1, यहाँ पे लिख दिया, ये कॉलम ये रो स्किप किया तो हमारे पास आ गया 2 2 4 -1, यहाँ पे आ गया 4 -1, ठीक है। अब देखिए मैंने 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 आया, 2 लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 लेमडा आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया +4, इस माइनस को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस लेमडा, और 4 -1 को जो मैंने सोल्व किया वो 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया +3। अब मैंने इसको भी सोल्व किया, ये 2 लेमडा माइनस लेमडा आ जाएगा, सिर्फ लेमडा आ जाएगा, और 4 + 3 हो गया 7 और 7 - 2 हो गया 5, मेरे पास आ गया लेमडा +5, ठीक है। अब क्या आ गया है, सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और एक बात है कि ये एक टर्म ये भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे भी एक और नई बात बताई गई है कि सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हमें कह दिया गया कि सिस्टम जो है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। कब होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात हो रही है तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो ठीक है ना। जो हमारे पास वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आया, लेमडा +5, जो कि हो जाएगा = 0। मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने यहाँ 5 को सिर्फ ले गई तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई -5। अब मैंने क्या किया, लेमडा की जो वैल्यू -5 है, हमारे पास जो ऊपर इक्वेशंस दी गई थी सिस्टम ऑफ, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मैंने पुट कर देनी है लेमडा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। 1 ऐसी रखी, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -5 थी, पुट की तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये सिस्टम बन गया, ये इक्वेशन बन गई, लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड कर चुकी है। अब कहा है कि सिर्फ लेमडा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने सिर्फ लेमडा की वैल्यू फाइंड तक प्रोसेस करना है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमने इसको सॉल्व भी करना है इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद। अब वैल्यू फाइंड की इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमने x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखें आप वो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस के थ्रू आप x, y और z की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड जो है होता है कि हम 2 इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं, हमारे पास एक आंसर आ जाता है, जो कि आपके जो मैंने आपको PDF फाइल सेंड की थी ना एक्सरसाइज 3.5, उसमें वो मेथड किया गया है। तो वहाँ पे वो मेथड किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा मेथड बता देती हूँ, फिर आपको जो सही लगे आप जो सा मेथड करना चाहे वो मेथड कर लीजिएगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ली, जो कहती है x + y + z = 0। मैंने रखा
एक्स को इस तरफ रखा और वाई और जेड को सिर्फ ले गए, मेरे पास आ गया -y और -z। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या है, -y और -z। अभी वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया। ठीक है, मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ, आप इसके अलावा और कोई प्रोसीजर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस इक्वेशन को रख लें, एक्स को यहाँ रखें और यहाँ पे इस आप ऐसे कर सकते हैं। देखें, इस इक्वेशन को आपने लिया ना, आपने यहाँ पे कर दिया, एक्स को इसी साइड रखा, उसको सिर्फ लेके तो -2y + 2z आ गया। ऐसे कर लें, आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, -y + z। एक्स की वैल्यू ये आ गई। फिर एक्स की वैल्यू आप इसको दूसरे क्वेश्चन में पुट करके देखें। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ये बना लिया, आपकी मर्ज़ी है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई जेड की वैल्यूज़ निकालना। इसका एक फिक्स मेथड नहीं है, ठीक है। और एक जैसे नोट्स में दिया गया जो PDF फाइल सेंड किया, उसमें क्वेश्चंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, एक वो मेथड है। अब देखें, मैंने एक्स की वैल्यू ये निकाली है। मैंने क्या किया, अब मेरी मर्ज़ी मैं एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, 2 में पुट कर दूँ या 3 में पुट कर दूँ, क्योंकि 1 से तो निकाली है ना, 1 में नहीं पुट करूँगी मैं, या 2 में पुट कर दूँ या 3 में पुट कर दूँ। मैंने क्या किया है, मैंने 3 में पुट कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सिंपल लग रही थी। इसमें 2x और 5z थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हो जानी थी, मैंने 3 में पुट कर दिया। ठीक है, ये 3 थी। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, एक्स की जगह मैंने लिख दिया -y -z और 2y वैसे ही आ गया, -2z भी ऐसे आ गया। अब -2z और -z क्या आ गया, -3z और 2y में से -y किया तो y आ गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, y यहाँ पे रखा और 3z यहाँ रखा। आप चाहें तो ऐसे कर से आप यहाँ से z की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, y - 3z है इक्वल टू 0 है। आपने क्या किया, y = 3z है और z को यहीं रखा, 3 को यहाँ के डिवाइड कर दिया, y और 3। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, ओवर में आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू निकाली, सिंपल यहाँ पे ले आई, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 3z। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू दोबारा इस वाली में पुट की, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पे पुट की क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मेरे पास आ गया x = -3z - z। अब क्या आ गया, x = -4z बन गई मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे भी z है और यहाँ पे z है, मीन्स कि अगर मैं सिर्फ z की वैल्यू अब मेरे पास रह गई है फाइंड करनी। अगर मैं z की वैल्यू फाइंड कर लूँगी ना, मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर क्या थी, 2 थी। अब मैंने 2 ली, क्योंकि मैंने 1 को भी सॉल्व कर लिया, 2 में भी पुटिंग कर दिया, 3 में भी पुटिंग कर दिया, तो 2 रह गई है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ली, इस पर मैंने x की जो ये वैल्यू फाइंड किया वो लगा दी, y की जो ये वैल्यू थी ये लगा दी, और z की तो अभी मैंने फाइंड ही नहीं की ना, 5z = 0 आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व करते कराते मेरे पास आ गया z = 0 आ गया। अब देखें, z = 0 वैसे आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे z = 0 नहीं लूँगी। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 0 ले ली, तो मैं यहाँ पे y में z की वैल्यू पुट करूँगी ना, 3 की z की जगह 0 पुट किया तो y मेरे पास 0 आ गया, और x में भी जब मैंने z की वैल्यू पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो मेरे पास सोल्यूशन जो बन जाएगा ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की, तो 0 0 0 बनकर ये क्या बना मेरे पास, ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिहाज से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे z की वैल्यू 0 नहीं रख सकती, क्योंकि 0 आ रही है। तो मैंने क्या किया, ओके नहीं, एक और चीज़, एक तो ये रीज़न है कि मैं यहाँ पे 0 0 नहीं रख सकती, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे z की वैल्यू z = 0 नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन है -8z + 3z + 5z। मैंने यहाँ पे क्या किया, -8z प्लस और 5 + 3 = आ गया +8z = 0। ठीक है, अब क्या किया, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरे पास तो 0 = 0 आ गया। तो मीन्स के z की कोई वैल्यू आई ही नहीं है। ठीक है ना, मेन रीज़न ये है। एक तो ये भी है कि ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन बन रहा है, वो तो हमने नॉन ट्रिवियल की बात की, लेकिन यहाँ पे देखें मेरे पास एक लिहाज से z की वैल्यू ही नहीं आई। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने z की वैल्यू खुद से सपोज कर ली t, मैंने खुद से सपोज कर ली t। ठीक है ना कोई वैल्यू तो लेकर आनी है, तो सपोज t मैंने ले ली। अब मैंने क्या किया, z के लिए जो t ली है, अब मैं इन दोनों में पुट करूँगी, y और x की वैल्यू सभी फाइंड करनी है ना, जो कि सिर्फ z की वैल्यू का वेट कर रहे हैं कि z की वैल्यू आएगी तो y और x की वैल्यू निकलेगी। अब z की वैल्यू मैंने यहाँ पे t ले ली। अब यहाँ पे मैंने z की जगह जब t पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3t। अब x की वैल्यू में मैंने z की जगह t पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -4t। ठीक है, तो मेरे पास ये x, y और z की वैल्यू आ गई है।
जो कि है, इसका सोल्यूशन सेट में लिखती हूँ। एक्स की वैल्यू -4t, वाई की वैल्यू 3t और जेड की वैल्यू t। ये मेरे पास आ गया एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। मैं यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने क्या लिया, t कॉमन ले लिया अगर मैंने इसमें से, -4, 3 और 1। लेकिन आप कॉमन लेने को रहने दीजिएगा, ये ऐसे ही रखिएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज आ गई।